जय हिंद दोस्तों, मैं देवांश मिश्रा मैथ्स गुरु के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आपके बीच लगातार हमारी क्लासेस उपलब्ध हो रही हैं। उम्मीद करता हूं कि मैं जो भी पढ़ा रहा हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यदि आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों तक वो पहुँच सके। दोस्तों, यदि आपको भीड़ से अलग दिखना है ना, तो आपको भीड़ से दूर हटना पड़ेगा, क्योंकि भीड़ में रहने पर आपको हिम्मत तो मिल सकती है, हिम्मत साहस मिल सकता है, लेकिन आपको अपनी खुद की पहचान नहीं मिल सकती। यदि आपको अपनी पहचान बनानी है, खुद की अपनी एक पहचान बनानी है, तो हमें भीड़ में से बाहर निकलना है। उस भीड़ में आपकी पहचान को छिपा दिया जाएगा, कोई नहीं जानने वाला रहेगा आपको। यदि आप खुद से अपनी एक पहचान बनाना चाहते हैं तो आपको खुद से मेहनत करना है, अकेले संघर्ष करना है, उसके प्रति एक निष्ठा रखनी है, तब जाके आप अपने जीवन में अपनी एक खुद की पहचान बना सकेंगे और आप सफल हो सकेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अब तक हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे थे। रिमाइंडर थ्योरम में आज हम आपको पढ़ाएंगे कॉन्सेप्ट ऑफ निगेटिव रिमाइंडर, ऋणात्मक शेषफल। कैसे, क्या, क्यों, क्या अप्रोच रहेंगे, कैसे उन्हें हमें समझना है आसान भाषा में, और उनकी यूजेज क्या है, सभी हम लोग समझेंगे। आप लोग देखते रहिएगा। क्या निगेटिव रिमाइंडर, क्या निगेटिव रिमाइंडर मतलब निगेटिव रिमाइंडर मतलब ऋणात्मक शेषफल। क्या ऋणात्मक शेषफल। ऋणात्मक शेषफल मतलब क्या आप लोगों ने कभी सुना है कि मेरा जो शेषफल आया है वो -3 आया है, -2 आया है, -1 आया है, -4 आया है, -5 आया है, -7 आया है? ऐसा कभी आपने बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं? आप लोग भाग देना तो बचपन से सीखते आ रहे हैं, क्लास सेकंड से सीख रहे हैं। उस समय यदि आपके मैम ने पूछा होता, यदि सर ने पूछा होता कि बताइए आपका कितना रिमाइंडर आया है, यदि आपने बोला होता मेरा -3 रिमाइंडर आया है, ये चपाट मिलती है आपको, है ना। लेकिन यहाँ पे है, मतलब इसका कोई अस्तित्व नहीं है, नो एग्जिस्टेंस, कोई इसका अस्तित्व नहीं है। जब इसका अस्तित्व नहीं तो इसको यूज किस लिए करते हैं? इसका यूज है केवल कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए। किसका? इसको कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। आइए देखते हैं कैसे। ध्यान दीजिएगा, यदि मैं लिखूं क्या 57, क्या नहीं 55/7 लिख सकता हूं। आप लोगों से बिल्कुल लिख सकते हैं आप। ध्यान दीजिए, यदि मैं 7 से 55 को डिवाइड करूं कितनी बार जाएगा? आप लोगों सर 7 7 49, 49 बार जाएगा ये। 15 में से 9 गए 6, हमारा 6 क्या बचा? शेषफल बचा। आप लोग जी सर बिल्कुल 6 शेषफल बचा। यदि मैं ये ऐसे लिखूं, कैसे, यहाँ लिखूं 55 और मैं ले जाऊं 8 बार, 7 8 56, कितना आएगा? -1। कितना आएगा? -1 आया। ये -1 क्यों आया? ये -1 क्यों आया? आप लोग कहोगे सर आपने 7 ज्यादा घटाया है। क्या किया हूं मैं? 7 इसमें से ज्यादा घटाया हूं, इसलिए ये -1 आया है। 7 में ज्यादा घटाया हूं इसलिए ये -1 आया है। मतलब मुझे क्या करना है, जितना मैं घटाया यदि उतना मैं ऐड कर दूं। 7 में घटाया था ज्यादा और 7 ही मैं ऐड कर दूं। क्या? 7 ही मैं ऐड कर दूं। कितना? 7 ही मैं ऐड कर दूं तो कितना आ जाएगा? आप लोग कहोगे सर 6 आ गया, मतलब हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर आ गया। क्या यहाँ से कुछ सीखने को मिला? आप कहेंगे जी सर बिल्कुल सीखने को मिला। क्या? कि पॉजिटिव रिमाइंडर पाना है
तो निगेटिव रिमाइंडर में हमको डिवाइजर को ऐड करना है, तब जाके हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा। मतलब निगेटिव रिमाइंडर में हमको यदि डिवाइजर्स को ऐड कर दूँ तो मुझे पॉजिटिव रिमाइंडर मिल जाएगा। ये क्या है? पॉजिटिव रिमाइंडर है। ये क्या है? निगेटिव रिमाइंडर है। ऐसा निगेटिव क्यों आया था? क्योंकि यहाँ से 7 ज़्यादा घटाया गया था। जितना घटाया गया है यदि मैं उतना ही जोड़ दूँ, 7 ज़्यादा घटाया गया था, यदि इसमें 7 जोड़ दूँ हमारा क्या आ जाएगा? पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा। आप लोग कहोगे जी सर बिल्कुल मुझे आपकी बात समझ में आ रही है। या तो क्या लिख सकते हो? डिवाइजर कैसे मिलेगा हमको? डिवाइजर मतलब पॉजिटिव इंटीजर में यदि मैं पॉजिटिव इंटीजर में निगेटिव इंटीजर जोड़ दूं, क्या पॉजिटिव रिमाइंडर में यदि मैं निगेटिव रिमाइंडर जोड़ दूं, डिवाइजर पाने के लिए क्या, यदि मैं पॉजिटिव रिमाइंडर में निगेटिव रिमाइंडर जोड़ दूं तो हमारा क्या आ जाएगा? डिवाइजर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डिवाइजर आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, क्या 6 क्या था? हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर था। निगेटिव रिमाइंडर कितना था? 1 था। 6 + 1 कितना आया? 7 बराबर क्या आ जाएगा? ये हमारा डिवाइजर हो जाएगा। बात समझ में आई आप लोगों को? जी सर हमें बिल्कुल आपकी बात समझ में आ गई है। आइए देखते हैं अगला। यदि मैं यही लिखूं क्या 99 को 13 में डिवाइड करो, इसके 2 रिमाइंडर आएंगे, एक तो पॉजिटिव रिमाइंडर, क्या एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। पॉजिटिव कितना आएगा? 13 × 7 = 91, कितना आया? 8। और निगेटिव कितना आएगा? 13 × 8 = 104। 104 में से 99 यदि मैं घटाऊं कितना आएगा? 5। क्या यहाँ से आपको पता चल रहा है? क्या यदि मैं 13 में से 5 घटा दूं तो पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा, और यदि मैं 13 में से 8 घटा दूं तो हमारा निगेटिव रिमाइंडर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये हमारा क्या है? निगेटिव रिमाइंडर है। आ रही बात समझ में? यदि हमें पॉजिटिव रिमाइंडर पता है 8, यदि हमको निगेटिव रिमाइंडर निकालना है तो 13 में से यदि मैं 8 हटा दूं तो कितना आ जाएगा? हमारा निगेटिव रिमाइंडर आ जाएगा। पॉजिटिव रिमाइंडर के लिए 13 में से यदि मैं 5 हटा दूं तो क्या आ जाएगा? पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है आप लोग? जी सर बिल्कुल मुझे आपकी बात समझ में आ रही है। अगला देखिएगा, क्या यदि मैं कहूँ 143/12, एक आएगा पॉजिटिव रिमाइंडर, एक आएगा निगेटिव रिमाइंडर। ध्यान दीजिए, 12 पर ही 144, 144 में से 143 यदि मैं हटाऊं क्या क्या है? 12 है। कि किसमें? 143 में भाग देना, कितनी बार जाएगा? 12 बार जाएगा। 12 पर हम 144 कितना? -1। हमारा निगेटिव रिमाइंडर कितना आया? -1 आया। कितना आया है? -1 आया है। मुझे क्या लाना है? पॉजिटिव रिमाइंडर। क्या काम करूंगा? 12 इसमें ऐड कर दूंगा, मतलब 1 इसमें से निकाल दूंगा, कितना आ जाएगा? 11 हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा। आप लोग कहोगे जी सर हमें आपकी बात समझ में आ रही है। अगला देखिएगा, क्या अगला यदि मैं लिखूं क्या 29/9, क्या आएगा? एक पॉजिटिव और एक निगेटिव रिमाइंडर आएगा। पॉजिटिव रिमाइंडर 9 × 3 = 27, 27 × 2 = 29, कितना आया? तो पॉजिटिव रिमाइंडर है आया। या फिर मैं क्या लिख सकता हूँ? निगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा? 9 × 4 = 36 -7, -7 क्या आएगा? हमारा निगेटिव रिमाइंडर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी। पॉजिटिव रिमाइंडर निगेटिव रिमाइंडर कैसे निकलता है। यदि हमारे पास पॉजिटिव है, डिवाइजर है, तो निगेटिव पूछेगा, निगेटिव रिमाइंडर कैसे निकल जाएगा। हमारे पास डिवाइजर है, निगेटिव इंटीजर निकल गया, निगेटिव रिमाइंडर निकल गया, हमको पॉजिटिव रिमाइंडर निकालना तो क्या करना पड़ेगा? -7 में डिवाइजर ऐड कर दूंगा तो मुझे पॉजिटिव रिमाइंडर पता चल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ गई। देखिए यूजेज क्या है इसके। यदि मैं लिखूं क्या 55 + 48 भागे 7, 7 से भाग देना चाहता हूँ, कितना आएगा? 7 × 8 = 56 -1, कितना? 7 × 8 = 56 -1, ये 7 × 7 = 49 -1, कितना आया? -2। ये हमारा निगेटिव रिमाइंडर है। पॉजिटिव रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करना है हमको? निगेटिव रिमाइंडर में हमको डिवाइजर को ऐड करना है। निगेटिव रिमाइंडर कितना है? -2। डिवाइजर कितना आप लोग कहोगे? 7।
हमारा कितना आ गया 5। डायरेक्ट निकाल सकते थे, -2 निगेटिव रिमाइंडर आया, पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आ जाएगा 5 हमारा इसमें रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। आप लोग बचपन से ही देखते आ रहे हैं कि रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव रहता है। जो हमारा ओरिजिनल रिमाइंडर होगा, जो हमारा आंसर होगा, वो हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर ही रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ रही होगी। अगला देखिएगा, क्या यदि मैं लिखूं, क्या लिखूं 89 प्लस 103, 11 से इसको डिवाइड करो, 11 से इसे में डिवाइड करो, क्या हो जाएगा 11 8 जा 88, कितना आया रिमाइंडर 1, 11 9 जा कितना 11 9 जा 99, और 99 में ऐड करूँगा 4, रिमाइंडर कितना आया 5। बात सुन भाई आप? जी सर मुझे बात सुन भाई। इसी को यदि मैं ध्यान दूँ, क्या 55 दिया है, प्लस का 48 दिया गया है, अपॉन में 7 दिया है, क्या लिख सकता हूँ इसे 7 7 49, क्या बचा 6, यहाँ पे 7 6 42, क्या बचा 6 रिमाइंडर बचा, 6 6 12 बटे 7, फाइनल रिमाइंडर कितना आया 7 1 9 7 बचा 5 हमारा फाइनल रिमाइंडर आ गया। बात समझ में आई आप लोग? जी सर बिल्कुल बात समझ में आई। इतना हमको ना करके सीधा सीधा हमको आंसर मिल रहा है, तो हम इसलिए निगेटिव रिमाइंडर का यूज करेंगे। ठीक, देखिएगा क्या ये प्रश्न देखिएगा। अब हम लोग प्रश्न की तरफ चलेंगे। जो पूछे गए प्रश्न है क्या है 553, क्या दिया गया है 553 प्लस 37 88 59, कितना 37 88 59 प्लस 47 65 47 68, कितना 47 68 प्लस क्या है 59 379, कितना 59 379, भाग देना है किससे 25 से, हमें बताना है रिमाइंडर कितना होगा। रिमाइंडर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 25 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि यदि लास्ट 2 डिजिट, क्या अंतिम 2 डिजिट 25 से विभाजित है, 25 से विभाजित है, तो पूरी संख्या 25 से विभाजित होगी। तो यहाँ पे रिमाइंडर में भी हम लोग चेक करेंगे, केवल अंतिम का 2 डिजिट चेक करेंगे। 25 दूनी 50, कितना बचा 3, इसमें 25 दूनी 50, कितना बचा 9। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 25 दूनी 50 18 बच रहा है, तो हम लोग क्या निगेटिव तरफ जा सकते हैं। 25 या 75 माइनस का 7, 75 में से 68 घटाऊंगा 7 बचेगा। यहाँ 25 या 75 प्लस का 4, कितना हो गया 9 3 12 4 16, 16 में से 7 गए, 16 में से 7 गए आप लोगों सर 9, रिमाइंडर कितना आया 9 हमारा रिमाइंडर बचा। ये हमारा आंसर हो जाए। बात समझ में आई आप लोग? जी सर बिल्कुल आपकी बात समझ में आ गई। अगला देखिए एक कॉन्सेप्ट और, एक कॉन्सेप्ट देखिएगा, क्या कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड्यूलेटरी। मॉड्यूलेटरी मतलब होता है समरूपता। मतलब ध्यान दीजिएगा क्या लिखा गया है 63 लिखा है, यहाँ पे 35 लिखा है, 63/35। ये क्या आपको दिखाई दे रहा है आप लोगों सर? ये तो फ्रैक्शन है, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। ये आपके लिए न्यूमरेटर, आपके लिए डिनोमिनेटर है। देखिए मेरे लिए ये डिवाइजर है, कौन ये डिवाइजर है, और ये कौन है ये डिविडेंड। क्या है ये डिविडेंड, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे हैं।
तो नीचे वाला क्या होगा, डिवाइजर होगा, ऊपर वाला क्या होगा, डिविडेंड होगा। ध्यान दीजिएगा कैसे लिख सकते हैं इसे, 63 बराबर 35 गुणे एक्स, मान लीजिए किसी मल्टीप्लाई करता है एक्स, रिमाइंडर आता आर हमारा कुछ रिमाइंडर बचता। यदि हम इसमें 7 से डिवाइड करते हैं, क्या यहाँ पे मैं क्या काम करूँ, 7 से डिवाइड कर दूँ, 7 से डिवाइड कर दूँ, 7 9 आए, इसको मैं 7 से डिवाइड किया, इसको भी मैं 7 से डिवाइड किया, तो इसको भी 7 से डिवाइड करूँगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जी सर बिल्कुल बात समझ में आ रही है। 7 9 63, 7 5 35 प्लस क्या रिमाइंडर भी 7 से डिवाइड हो रहा है क्या आप लोगों को? जी सर रिमाइंडर भी हमारा 7 से डिवाइड हो जा रहा है। ध्यान दीजिएगा यदि मैं 35 से 63 में भाग दूं तो 35 गुना 70 ज़्यादा जाएगा, 35 से करना 35, 13 में से 5 गए 8, 5 में से 3 गए तो 28 बचा। यहाँ से रिमाइंडर कितना बच रहा है, 28 बच रहा है। यदि मैं इसको सिंप्लीफाई करके 7 9 जा और 7 5 जा, अब रिमाइंडर कितना बच रहा है आप लोग? सर यहाँ पे तो 4 ही रिमाइंडर बच रहा है। तो ये हमारा रिमाइंडर नहीं, ये हमारा नए न्यू रिमाइंडर है। और जो हमारा एक्चुअल रिमाइंडर या ओरिजिनल रिमाइंडर होगा, ओरिजिनल रिमाइंडर जैसे यहाँ पे 7 से जिससे आपने डिवाइड किया है, जिससे आपने डिवाइड किया है, क्योंकि रिमाइंडर भी हमारा 7 से डिवाइड हो गया, तो ओरिजिनल रिमाइंडर क्या होगा आप लोगों? सर 4 × 7, ये हमारा ओरिजिनल रिमाइंडर आएगा। आ गया? देखिए आप लोगों को। जी सर बिल्कुल हमें आपकी बात समझ में आ रही है। एक प्रश्न और देखिएगा इसी पे, ध्यान दीजिए, क्या 54 बटे 42, 54 बटे 42 आप लोगों सर बिल्कुल क्या लिख सकते हैं इसे, 54 बराबर 42 गुणे एक्स प्लस रिमाइंडर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए यदि मैं यहाँ पे 6 से डिवाइड करूँ, इसको 6 से इसको भी डिवाइड करूँ, 6 से इसको डिवाइड करूँ, 6 9 54 और 6 7 42, 7x प्लस रिमाइंडर में 6 का डिवाइड हो गया। यहाँ से यदि मैं इसको डिवाइड करूँ 42 54, 42 का नंबर 42, 4 में से 2 गया 2, 5 में से 4 गया है, यहाँ से रिमाइंडर कितना है आप लोग सब 12 आया हुआ है। यदि मैं इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख दूँ, 6 9 54, 6 7 42, यहाँ रिमाइंडर कितना आया आप लोग कहोगे सर यहाँ 2 रिमाइंडर आया है। यहाँ 2 रिमाइंडर क्यों आए, क्योंकि मैंने यहाँ पे 6 से क्या किया था, इसको डिवाइड किया। जब मैं इसको 6 से डिवाइड किया तो हमारा जो रिमाइंडर था वो भी 6 से डिवाइड हो गया, मतलब ये जो नया रिमाइंडर आया ये 2 आया। हमारा ओरिजिनल रिमाइंडर कितना होगा, ओरिजिनल रिमाइंडर निकालना है, ओरिजिनल रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 2 × 6 बराबर 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओरिजिनल रिमाइंडर निकालने के लिए, ओरिजिनल रिमाइंडर निकालने के लिए जिस संख्या से आपने इसमें डिवाइड किया है, इसको सिंप्लीफाई किया है, वही इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तब जाके हमारा ओरिजिनल रिमाइंडर आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ मैं बता रहा हूँ। बात समझ में आई आप लोग? जी सर बिल्कुल हमें आपकी बात समझ में आई। देखिए ये सिंप्लीफाई जो होता है ना केवल फ्रैक्शन में होता है। फ्रैक्शन में हम लोग सरलीकरण सीखते हैं, सिंप्लीफिकेशन फ्रैक्शन में। वहाँ हम लोग रिमाइंडर नहीं निकालते हैं, वहाँ हम लोग रिमाइंडर नहीं निकालते हैं, वहाँ हम लोग सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो इसको मैंने सिंप्लीफाई करके 9/7 लिखा है। रिमाइंडर हमेशा 12 ही आना चाहिए, क्योंकि ये हमारा डिवाइजर है, ये हमारा डिविडेंड है। तो 42 से 54 में मुझे भाग देना है, रिमाइंडर हमारा 12 आना चाहिए। यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 2 क्यों आ रहा है, क्योंकि यदि मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, तो हमारा रिमाइंडर भी 6 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। रिमाइंडर भी 6 से डिवाइड हो रहा है, तभी तो यहाँ 2 आ रहा है आप लोग। जी सर बिल्कुल समझ में आया मुझे। ये क्या आया, नया रिमाइंडर आया। मुझे ओरिजिनल रिमाइंडर निकालने के लिए जो नया रिमाइंडर आया है उसमें मैं जिससे यहाँ भाग दिया हूँ उसी से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके हमारा ओरिजिनल रिमाइंडर आएगा। आप लोग कहोगे जी सर बात समझ में आ। आइए अब हम लोग प्रश्न करेंगे। देखिए दिया गया है क्या, 7361 प्लस 11839
11829 11829 प्लस 1769 1769 को 8 से डिवाइड किया गया, इससे 8 से, तो बताइए रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर कितना है। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि आप केवल अंतिम के 3 अंक देखिए, अंतिम से 3 अंक देखिए, यदि वो 8 से डिवाइड है तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड होगी। ये मैं डिविजिबिलिटी रूल में आपको पढ़ा चुका हूँ, रटना नहीं है, वहाँ समझाया भी हूँ क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। आप लोग जरूर जाके देखिए। क्या देखिए अंतिम का 3 अंक, अंतिम का 3 अंक ये 8 से यदि मैं इसको डिवाइड करूँ, 8 चौक 32, यहाँ बचा 40, 1 41, 8 45, यहाँ रिमाइंडर कितना बचा, आप लोग कहो सर 1 बचा है। कितना बचा, 1 बचा। यहाँ ध्यान दीजिए, 8 इकन्ना 8 29, क्या लिख सकते हो, 8 चौक 32 माइनस का 3 रिमाइंडर बचा है, माइनस का 3। यहाँ 8 9 72, यहाँ 4, 8 9 72, यहाँ 4, 8 45, 8 6 48, कितना बचा, 1 रिमाइंडर बचा। कितना, 1 रिमाइंडर बचा है। 1 प्लस 1 2, क्या आ गया, 2 माइनस का 3 बराबर माइनस का 1। ये हमारा निगेटिव रिमाइंडर। पॉजिटिव बनाने के लिए इसको क्या करेंगे, इसमें हम डिवाइजर को ऐड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 7 रिमाइंडर आ गया। ये हमारा फाइनल आंसर है। बात समझ में आई आप लोग? जी सर, मैं बिल्कुल आपकी बात समझ में आ रही है। अगला देखिए प्रश्न, देखिएगा क्या प्रश्न दिया गया है। 635 इंटू 636 इंटू 637 इंटू 638, 637 इंटू 638। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि यदि संख्याओं के अंकों का योग 9 से विभाजित है तो वो संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो ऐसे भी हम लोग रिमाइंडर भी निकाल सकते हैं। संख्याओं के अंकों को योग को यदि मैं डिवाइड करूं, जितना शेष बचेगा उतना ही पूरी संख्या को भी डिवाइड करने पर उतना ही शेष बचेगा। ध्यान दीजिएगा, 5 3 8 8 6, 5 3 8 8 6 14, 9 1 9, कितना बचा है, कितना बचा शेष, आप लोगों सर 5 शेष है। कितना है, 5 शेष बचा है। 6 3 9 5 14, 6 3 9 5 14, 9 1 9 5 14, 6 3 9 9 6 15, कितना शेष है, 9 6 15, माइनस का 3 शेष, 9 3 18 माइनस का 3, 6 3 9 7 16, यहाँ कितना है, माइनस का 2 शेष, यहाँ 6 3 9 9 8 17, यहाँ माइनस का 1 शेष। आप लोग कहोगे जी सर बिल्कुल। 2 1 2, 2 3 6 माइनस का 6, 6 पंचे 30, माइनस का 30, कितना, माइनस का 30। आप लोग देखिएगा मैं क्या कहा था, यदि रिमाइंडर माइनस में आए, यदि रिमाइंडर माइनस में आए तो हम लोग डिवाइजर उसमें ऐड करेंगे। ध्यान दीजिए, यदि मैं डिवाइजर यहाँ पे ऐड भी कर दूं, यदि मैं डिवाइजर यहाँ ऐड कर दूं फिर भी तो माइनस में आएगा। आप लोग जी सर माइनस में ही आ रहा है, तो डिवाइजर का ऐसा मल्टीपल यहाँ ऐड करूंगा जो कि हमको एक पॉजिटिव रिमाइंडर दे दे। तो आप लोग कहोगे सर 9 3 27, 30 से छोटा है, 9 चौक 36, यदि मैं यहाँ पे 36 ऐड कर दूं, 36 ऐड कर दूं तो मुझे 6 हमारा रिमाइंडर मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 6 रिमाइंडर मिल जाएगा। बात समझ में आ गई? आप लोग कहोगे जी सर हमें आपकी बात समझ में आ गई। देखिए अगला प्रश्न, क्या अगला प्रश्न दिया है 87 इंटू 88 इंटू 90 इंटू 91 इंटू 92 इंटू 93 अपॉन में 89। रिमाइंडर मुझे बताना है, रिमाइंडर मुझे बताना क्या है रिमाइंडर।
ध्यान दीजिए कैसे। 89 से यदि मैं इसमें डिवाइड करूंगा कितना आएगा, माइनस का 2, इसमें माइनस का 1, यहाँ पे प्लस का 1, यहाँ पे प्लस का 2, यहाँ पे प्लस का 3, यहाँ पे प्लस का 4 आएगा आप लोगों को। जी सर बिल्कुल आएगा। 2 एक अन्नम 2 प्लस का 2, 2 एक अन्नम 2 प्लस का 2, 2 दूनी 4, 3 12 चौक 48, कितना आया रिमाइंडर हमारा, कितना आया 48, जो कि क्या है 89 से छोटा है। यही हमारा फाइनल आंसर। आप लोग कहोगे जी सर बिल्कुल हमें आपकी बात समझ में आ गई है। अगला देखिए, दिया है 134 गुणे 97 गुणे 223 गुणे 114, भाग देना है 95 से। किससे? 95 से, 95 से भाग देना। ध्यान दीजिएगा, इससे तो हम लोग आसानी से कर नहीं सकते हैं। क्या 97 ही है ना, 97। इससे तो हम लोग आसानी से कर नहीं सकते। 95 का इसमें भाग दो, फिर देखो कितना शेषफल आ रहा है, फिर इसमें करो, फिर देखो कितना शेषफल आ रहा है। ऐसा कर पाना हमारे लिए मुश्किल होगा। तो अभी इससे पहले मैंने बताया कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड्यूलेटरी। क्या देखिए, किसी से डिवाइड हो रहा है, 5 इसमें है तो 5 से तो ये कभी डिवाइड नहीं होगा, कहीं नहीं 5 को दिखाई दे रहा है क्या। ये 19 19 25 95, क्या 19 19 5 जा 95 और 19 6 जा 140 कट गया। आप लोग जी सर, लेकिन हमको ये ध्यान रखना है किससे मैंने डिवाइड किया है, 19 से, क्योंकि जिससे मैंने अभी डिवाइड किया है फाइनल रिमाइंडर में हमको उसी का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिएगा कितना आया 5, हमको लास्ट का डिजिट देखना है, कितना आ जाएगा यहाँ पे 4, इसमें 2, यहाँ पे 3 आ जाएगा। आप लोग जी सर बिल्कुल आ जाएगा। यहाँ अभी हमारे पास 6 बचा था, कितना बचा था 6, इसको यदि मैं डिवाइड करूंगा तो 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1, कितना आया रिमाइंडर, 4 दूनी 8 3 24, कितना आया 24। ये मेरा नया रिमाइंडर आया। ओरिजिनल रिमाइंडर कितना हो जाएगा 19। एक मिनट, 24 आया। अब 24 को फिर से मैं 5 से डिवाइड करूँ, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा, जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होना चाहिए। डिवाइजर तो 5 है, अब कितना आया 4, किससे मल्टीप्लाई करना है 19, क्योंकि 19 से मैंने डिवाइड किया था। फाइनल रिमाइंडर कितना आया 76, हमारा ये आंसर हो जाएगा 76। ठीक, आप लोगों को जी सर बिल्कुल। एक लास्ट क्वेश्चन, क्या यदि आपके पास दिया गया है 65 इंटू 107, क्या 107 इंटू 88 इंटू 41, क्या 41 अपॉन 84, कितना दिया गया है 84। देखिए किससे डिवाइड होगा, ये 4 से डिवाइड होगा। क्या 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, बाकी तो कुछ डिवाइड हो नहीं सकता था। आप लोगों सर बिल्कुल 21 दिया यहाँ 63, कितना बचा है 2 प्लस का 2, 21 पंचे 105, कितना बचा है 2, 21 दूना 42 होता है, यहाँ कितना बचा माइनस का 1, 2 दूनी 4, 2 2 2 जा 4। ध्यान दीजिए किससे मैंने डिवाइड किया था, आप लोगों को सर 4 से मैंने डिवाइड किया था। ये हमको ख्याल रखना है, ध्यान में देना है मुझे। क्या ये भी तो बचा हुआ है, 21 से करना 21, यहाँ भी कितना है 1 का भी शेष बचा है। 2 2 जा 4, 1 जा 4, माइनस का 4, कितना आया माइनस का 4 आया, माइनस का 4 आया। यदि माइनस में आएगा तो हम डिवाइजर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब कितना आएगा आप लोग सर 17 आया, 17 नहीं है क्योंकि हमने 4 से डिवाइड किया है। कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड्यूलेटरी क्या कहता है कि यदि 4 जिससे मैंने डिवाइड किया है, फाइनल रिमाइंडर एक्चुअल रिमाइंडर निकालने के लिए जिससे मैंने डिवाइड किया गया है उससे ही हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। 17 चौका 68, 68 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये हमारा फाइनल आंसर निकल के आ गया। क्या आ गया, फाइनल आंसर निकल के आ गया। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 8991 इंटू 3002 इंटू 5989 इंटू 6999 इंटू 7007 क्या 7007 डिवाइड करना है हमें 100 से। किससे 100 से 100 से मुझे डिवाइड करना है। कितना आएगा ध्यान दीजिए क्या लिखा गया है 8991। मतलब इसमें यदि मैं 9 और ऐड कर देता क्या कितना 9 और ऐड कर देता कितना हो जाता 9 यदि मैं और ऐड कर देता तो 91,900 यहाँ पे एक ऐड होता है यहाँ पे एक ऐड होता है कितना हो जाता है ये पूरा का पूरा हमारा 9,000 बन जाता है। कितना 9,000 बन जाता है हो जाता। तो कहीं न कहीं ये कितनी बार गया होगा तो हमारा शेषफल कितना बचा होगा माइनस का 9 इसमें शेष बचेगा। इसको यदि मैं भाग दूं कितना शेष बचेगा आप लोग सर प्लस का 2 शेष बचेगा। इसमें भी कितना शेष बचेगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा माइनस का 11 शेष बचेगा। यहाँ कितना शेष बचेगा आप लोग सर यहाँ पे माइनस का 1 शेष बचेगा। यहाँ कितना शेष बचेगा आप लोग सर प्लस का 7 शेष बचेगा। बात समझ में आई कितना बचेगा प्लस का 7 शेष बचेगा। ध्यान दीजिए कितना हो जाएगा 9 11 9 जा 99 माइनस 11 9 जा 99 माइनस 7 और 2 1 जा 2 इंटू माइनस का 2 इंटू से हो जाएगा आप लोग सर बिल्कुल हो जाएगा 99 2 जा 189 कितना हो जाएगा 189 इंटू 7। यदि मैं इसको फिर से मल्टीप्लाई करूँ 7 9 जा 63 या तो मैं यहीं से क्या कर लूँ इसको फिर से यदि मैं डिवाइड करूँ 100 कितना हो जाएगा आप लोग सर यदि मैं इसको 100 से डिवाइड करूँ कितना भी बचा हुआ है माइनस का 11 बचा हुआ है। कितना माइनस का 11 बचा हुआ है 99 100 89 190 10 माइनस का 11 कितना आया माइनस का 77 आया है। कितना माइनस का 77। यदि निगेटिव रिमाइंडर दिया गया है उसमें मैं डिवाइजर ऐड कर दूंगा हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा। 10 में से 7 गए 3 और 9 में से 7 गए 2 23 हमारा क्या हो जाएगा फाइनल रिमाइंडर हो जाएगा। कितना 23। बात समझ में आया कहीं गलती हुई है क्योंकि आंसर कुछ अलग आ रहा है। सही है 99 2 जा 99 है यहाँ पे 2 बचा है -9 -11 माइनस का 99 ये 2 -1 माइनस का 2 इंटू 7 तो कितना हुआ 99 2 9 जा 2 9 18 2 9 18 और 2 9 18 1 19 यहाँ गलती हुई 2 9 18 1 19 198 यहाँ कितना बचा प्लस का यहाँ कितना बचा है यहाँ कितना बचा है प्लस का 2 यहाँ कितना शेष पर बचा है प्लस का 2 1 मिनट ध्यान दीजिएगा फिर से ध्यान दीजिएगा एक बार क्या -11 9 जा 99 ठीक इंटू कितना बचा 2 यहाँ पे माइनस का 7 फिर से यदि मैं इसको डिवाइड करूँ किससे 100 से 100 बन जा 100 यहाँ कितना बचा माइनस का 1 कितना बचा है माइनस का 1 अब सही हो कितना बचा है माइनस का 1 7 बन जा 7 प्लस का 7 और 7 2 जा 14 ये आया हमारा 14 आंसर हो गया। कितना आया 14 हमारा आंसर हो गया। इससे सही उससे क्या हो रहा था कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था आता उससे भी क्योंकि +2 बचता
+2 का 7 मल्टीप्लाई करता तो 14 आता। बात समझ में आई? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न क्या है? 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस अप टू डॉट 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 प्लस 10,000 फैक्टोरियल। किससे डिवाइड करना है? 18 से डिवाइड करना है। ध्यान दीजिए, फैक्टोरियल निकालना आता है आप लोग? जी सर बिल्कुल आता है। 1 फैक्टोरियल मतलब 1, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 फैक्टोरियल मतलब 4 फैक्टोरियल मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 फैक्टोरियल मतलब 5 फैक्टोरियल मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे अप डॉट 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 एन फैक्टोरियल मतलब एन इंटू एन से हमको एक 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 घटाते जाना है। n-1 इंटू n-2 इंटू n-3। बात समझ में आई? जी सर बिल्कुल हमें बात समझ में आ गई आपकी। ठीक, देखिए वही तो हो रहा है। 5 में से 1 घटा 4, 5 में से 2 घटा 3, 5 में से 3 घटा 2, 5 में से 4 घटा 1, ऐसे आगे बढ़ता हुआ चला जाए। बात समझ में आई आप लोग? जी सर हमें बिल्कुल आपकी बात समझ में आ गई। कैसे? ध्यान दीजिए, क्या लिख सकते हैं इससे? 1 फैक्टोरियल को 1 लिख सकते हैं, 2 फैक्टोरियल को 2 1 जा 2 लिख सकते हैं, 3 को 3 2 जा 6 1 जा 6 लिख सकते हैं, 4 को क्या लिख सकते हैं? 4 को 4 या 12, 12 दूनी 24 लिख सकते हैं। 5 को क्या लिख सकते हैं? यहाँ कहीं 5 फैक्टोरियल होगा, क्या लिख सकते हैं? 24 पंचे 120 लिख सकते हैं आप लोग? सर बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं आप लोग? कहोगे जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, आगे 6 फैक्टोरियल होगा, 12 6 72, क्या लिख सकते हैं? 72, 720 लिख सकते हैं। 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं आप लोग? जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। कितना? लिख सकते हैं आप लोग? जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। आगे ध्यान दीजिए, क्या आगे जितना भी होगा सब 720 में ही कुछ मल्टीप्लाई होगा। आगे 7 फैक्टोरियल होगा, आगे भी लिखा होगा तो 720 गुणे 8 लिखा होगा। ठीक, तो इसके आगे जितनी भी आएंगी 18 चौक 72, 0 0 0 प्लस 0, आगे जितना भी आएगा 0 ही आएगा। बचा कितना? 2 1 3 6 3 9 और 18 का नाम 18, कितना? 18 का नाम 18 और 6 24, यहाँ कितना बचा है? 6। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 18 पंचे 90, 18 छंग 108 और 18 यदि मैं 7 बार ले जाऊंगा तो 7 8 56, 7 एक नम 7 5 12, कितना हो जाएगा? 108 16 126 हो जाएगा। 18 8 126 जो कि ज़्यादा बार जा रहा है। 18 18 6 जा कितना? 108, कितना बचा? 12। यहाँ कितना बचा? 12 हमारे पास रिमाइंडर है। रिमाइंडर बचा कितना? 12 6 18, 12 6 18, ये भी क्या हो गया? 12 6 18, 18 6 24, 24 25 26, 26 1 27, कितना बचा? 27। अभी ये हटा नहीं, क्या है? 27 बटे 18, या तो मैं यहाँ से 18 यहाँ से हटा देता, 6 2 8 1 9 आ जाता। कितना आ जाता? ये 18 बचा था, 18 क्या हो जाता? ये खत्म हो जाता, बचता क्या? 6 2 8 1 9। हमारा जो फाइनल रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा? 9 हमारा आंसर हो जाएगा। कितना? 9 हमारा आंसर हो जाएगा। आप लोग कहो जी सर बिल्कुल। ध्यान दीजिएगा, 18 यहाँ पे हो सकता है 40 आ जाए, हो सकता है 60 आ जाए, हो सकता है कुछ भी नीचे संख्याएं लिखी गई हूँ। हमको करना है इसी तरीके से। उम्मीद करता हूँ आपको फैक्टोरियल वाले प्रश्न अब समझ में आ गए होंगे। एक और प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा।
एक प्रश्न क्या है, दिया गया है 423 गुणे 326 की पावर 326 की पावर 3 गुणे 967 की पावर 2। 326 की पावर 3 गुणे 967 की पावर 2 भागे 15। किससे डिवाइड किया जा रहा है? 15 से इसे डिवाइड किया जा रहा है। ध्यान दीजिए एकदम अच्छे से, ध्यानपूर्वक। ये क्या गया है 423, 3 2 5 4 9, क्या 3 से डिवाइड है? आप लोग जी सर 3 से बिल्कुल ये डिविजिबल है, तो इसको क्या करेंगे 3 से हम लोग डिवाइड करेंगे। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, कितना 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, अब बचा 5। हमारा आया कितना 141 गुणे 326 की पावर 3 गुणे 967 की पावर 2। आप लोग कहोगे जी सर बिल्कुल, या तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या 326 गुणे 326 गुणे 326 ऐसे लिखूँ, या तो मैं यही डायरेक्ट कर लूँगा। एक बता दे रहा हूँ, यदि मैं इसको 5 से डिवाइड करूँ, यहाँ भी एक आएगा रिमाइंडर, यहाँ भी एक आएगा रिमाइंडर, यहाँ भी एक आएगा रिमाइंडर, टोटल रिमाइंडर कितना आया 1 की पावर 3, कितना 1। या तो मैं यही डायरेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ रिमाइंडर आया 1 की पावर 3 5, यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा 1 बचेगा, यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा 1 की पावर 3, यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा 2 की पावर 2। तो 2 दूनी 4 एकन्नम 4 एकन्नम 4, कितना बचा 4 हमारा रिमाइंडर बचा हुआ। ये हमारा फाइनल आंसर बचा। पास समझ में आई आप लोग? जी सर, हमको अगर पावर दी गई है वो किस तरीके से सॉल्व करना है वो भी मैंने तरीका आपको बता दिया है। आइए एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे। नया कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, देखिए ध्यान दीजिए। क्या ध्यान देना है आपको? क्या ध्यान देना है? यदि मैं x में a ऐड करके इसको मैं x से डिवाइड कर दूं, x तो पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, x तो पूरा डिवाइड हो जाएगा। जो हमारे पास रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा a आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा a आएगा। वैसे ही यदि मैं x प्लस a का होल स्क्वायर को x से विभाजित करूं, कितना आएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस का 2ax अपॉन में x। ये पूरा जीरो, ये भी पूरा जीरो, बचा कितना a स्क्वायर। वैसे ये पे ध्यान दो, क्या x प्लस a प्लस 3 बटे x क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ax ब्रैकेट में a प्लस x अपॉन में x, इससे में विभाजित करो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, रिमाइंडर कितना बचा a क्यूब। इससे हमको निष्कर्ष क्या निकला, हमको फाइनल रिजल्ट क्या निकला इससे? आप लोग कहोगे सर x लिखा है प्लस a है, इसकी पावर n है, यदि मैं इसको x से विभाजित करूंगा जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो हमेशा a की पावर n आएगा। डज इट मैटर n इवन या ऑड, दोनों में से कुछ भी हो, n क्या हो, इवन भी हो सकता है या ऑड भी हो सकता है, हमेशा मुझे जो रिमाइंडर मिलेगा a की पावर n ही मिलेगा। आप लोग को जिस तरह में बिल्कुल आपकी बात समझ में आ गई। अगला देखिए, यदि मैं लिखूं यहीं पे x माइनस ए को x से डिवाइड करो, कितना आएगा रिमाइंडर? आप लोग कहोगे सर माइनस का a आएगा। यदि माइनस का a आया है, क्या यदि माइनस का a आया है, मैं कहा अगर निगेटिव रिमाइंडर आएगा उसमें हम लोग डिवाइजर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। कितना आया रिमाइंडर माइनस a प्लस x, ये हमारा रिमाइंडर आया। यदि मैं यहीं पे x माइनस a का होल स्क्वायर अपॉन x करूँ तो आप लोग कहोगे सर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax अपॉन में x, इसको डिवाइड करूँगा जीरो, ये भी कितना जीरो, बचा कितना a स्क्वायर, रिमाइंडर तो हमारा a स्क्वायर बचा। यदि मैं ध्यान दूँ कि x माइनस a का होल क्यूब अपॉन x कितना हो जाएगा x क्यूब
माइनस ए क्यूब एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस 3ax ब्रैकेट में x माइनस ए अपॉन का x। ये खत्म, हमारा रिमाइंडर कितना बचा, माइनस का ए क्यूब। माइनस ए क्यूब है तो उसमें क्या करूंगा मैं, डिवाइजर को ऐड कर दूंगा। यहाँ हमको निष्कर्ष क्या निकला, यहाँ से हमको फाइनल रिजल्ट क्या निकला। आप लोग कहोगे सर यदि x माइनस ए की पावर n है तो माइनस ए की पावर n हमारा रिमाइंडर बचेगा, माइनस ए की पावर n हमारा रिमाइंडर बचेगा। यहाँ दो कंडीशन है, माइनस ए की पावर n में दो कंडीशन है। यदि n क्या है, इवन है, और n क्या है, ऑड है। यदि इवन है तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो ए की पावर n आएगा। यदि ऑड है तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा माइनस ए की पावर n आएगा। और उसमें क्या करना है, मुझे x को ऐड करना है। पॉजिटिव रिमाइंडर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिवाइजर को ऐड करते हैं। बात समझ में आ गई आप लोग को? जी सर हमें बात समझ में आ गई। आइए इस पर आधारित कुछ प्रश्न करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ज्यादातर पूछा जाता है किसमें, लगभग एग्जाम पूछा जाता है। जैसे यूपी पुलिस हो गया, कोई भी स्टेट एग्जाम हो गया, यहाँ तक CGL CSL SSC एग्जामों में भी इसी टाइप के प्रश्न बनते हैं। बाकी विल्सन फर्मेट्स और आइलर्स थ्योरम, साइक्लिसिटी जो भी हैं वो हम लोग अगली वीडियो में भी पढ़ेंगे। उसके बारे में भी एकदम डीपली पढ़ेंगे, कैसे होता है, क्यों होता है, ये सब भी जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इससे हमारा ज़्यादातर काम बन जाता है। देखिए कैसे प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है क्या, मान लीजिए दिया गया है 29 की पावर 41 बटे 28। क्या इससे लिख सकते हैं क्या, 28 प्लस 1 बटे 28 की पावर 41। अभी मैंने पीछे बताया x प्लस a की पावर n अपॉन x है, तो हमेशा जो रिजल्ट आएगा, जो हमारा रिमाइंडर आएगा a की पावर n आएगा। मतलब a की पावर 41, रिमाइंडर कितना आएगा, 1 हमारा आंसर हो जाएगा। आप लोग कहोगे जी सर बिल्कुल हमें आपकी बात समझ में आ गई। अगला देखिएगा क्या, यदि दिया गया है 37 की पावर कितना, 37 की पावर 42 बटे 38, कितना 38। ध्यान दीजिए क्या लिख सकता हूँ इसे, 38 माइनस 1 37 होता है। आप लोग जी सर पावर 42 है बटे 38। अभी मैंने बताया x पावर a की पावर n अपॉन x से यदि मैं डिवाइड करूंगा तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो माइनस a की पावर n आएगा। यदि n इवन है तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो प्लस a की पावर n आएगा। क्या लिखा गया है, -1 की पावर 42। पावर यदि इवन है तो क्या हो जाएगा, 1 हमारा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। ये हमारा 1 क्या आएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग क्या, 57 बटे क्या लिखा गया है, 57 बटे 58, 57 की पावर 43, कितना 43। क्या लिख सकता हूँ इसे, ध्यान से क्या मैं 57 कैसे लिख सकता हूँ, 58 माइनस 1 57 बटे 58, x माइनस a की पावर n बराबर कितना है 43, और 43 क्या है ऑड। क्या लिख दूंगा, -1 की पावर 43, कितना आएगा, -1 की पावर 43 ऑड है, कितना आएगा -1। यदि निगेटिव रिमाइंडर है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, डिवाइजर को ऐड कर देते हैं। यदि मैं इसमें डिवाइजर को ऐड कर दूंगा तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 57। ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा, ये हमारा फाइनल रिमाइंडर आएगा 57। ठीक, एक प्रश्न और है क्या, अभी तो डायरेक्ट मिल जा रहा था, ये देखिए कैसे, 2 की पावर 51 है अपॉन 7 है, क्या है 7, नीचे 7 है। मैं यही रूल पढ़ा हूँ, कौन कौन सा, एक तो पढ़ा हूँ x प्लस a है पावर n है अपॉन x है, या तो मैं पढ़ा हूँ x माइनस a है पावर n है अपॉन x है, यही पढ़ा हूँ। मतलब इसे मुझे कहीं न कहीं इन दोनों रूप में ही बनाना है। आप लोग जी सर
यहाँ से मुझे क्या 8 मिल सकता है क्या? आप लोगों की हाँ जी बिल्कुल मिल सकता है। यदि 8 मिल गया तो हम लोग क्या लिख सकते हैं उसे 7 + 1 8 लिख सकते हैं। 7 + 1 x + 1 पावर n अपॉन x के रूप में लिख सकते हैं। देखिए कैसे 2 की पावर 3 की पावर क्या 17 लिख सकता हूँ इसे। कैसे? अभी मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि x पावर m की पावर n दिया गया है तो हम लिख सकते हैं x पावर m इंटू n लिख सकते हैं। आप लोग जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अपॉन 7 मतलब 8 की पावर 17 अपॉन 7, या तो मैं लिख सकता हूँ इसे 7 + 1 की पावर 17 अपॉन 7। यहाँ पे क्या था a की पावर n आएगा। डजेंट मैटर क्या है इवन है या ऑड, तो हमेशा जो रिमाइंडर आएगा कितना आएगा 1 की पावर 17, या तो मैं लिख सकता हूँ इसे डायरेक्ट a क्या हो जाएगा हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। आपको डायरेक्ट करना है, आपको डायरेक्ट करना है, ये तो मैं आपको सिखाने के लिए इतना इसको बड़ा कर रहा हूँ। अगला प्रश्न देखिएगा। चार की पावर 502, 4 की पावर 502 बटे 9 लिख सकता हूँ। आप लोगों की हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिएगा या तो मैं इसको 8 बना लूं, या तो मैं इसको क्या बना लूं 8 बना लूं। 8 बनाने से क्या कुछ फायदा होगा? आप लोग कहोगे जी नहीं, बिल्कुल होगा। 9 में से यदि मैं 1 घटा दूं, 9 में से यदि मैं 1 घटा दूं हमारा क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। या तो मैं इसे 64 बना लूं, क्या बना लूं 64 बना लूं। 64 बना लूंगा 9 सत्ते 63 होता है, क्या 9 सत्ते 63 होता है। 63 + 1 64 हो जाएगा 63 + 1। तो हम लोग जो हमारे लिए सुविधा होगा आसान होगा वो हम बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा मैं आपको 64 बना के दिखाता हूँ। 64 कैसे बनेगा, यदि मैं 4 कॉमन ले लूँ क्योंकि यहाँ से मुझे 3 चाहिए, 4 की पावर 3, और ये क्या होना चाहिए 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 5 2 7 7 हो रहा है, मुझे यहाँ 6 करना है। तो 4 में क्या कर लूंगा बाहर कर लूंगा, बचा क्या 4। 4 की पावर कितना हो जाएगा 501 बटे 9। आगे 4 की पावर 3 की पावर 3 × 9 3, 3 × 6 18, 3 × 7 21 बटे 9। या तो लिख सकता हूँ क्या 4 4 चौक 16 चौका 64, 64 की पावर 167 अपॉन 9। या तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ध्यान दीजिएगा इधर क्या 4 × 63 + 1 की पावर 167 बटा 9। उसमें मैं एक चीज ध्यान दीजिएगा नहीं बता पाया था, क्या लिखा था यहाँ पे x + a की पावर n था अपॉन x था, a की पावर n, x माइनस a की पावर n था अपॉन x था, क्या था -a की पावर n था। ध्यान दीजिएगा इसका कोई मल्टीपल हो या तो इसका कोई मल्टीपल हो, इसी का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हमारा वही रिजल्ट आएगा a की पावर n ही आएगा। इसमें क्या था दो कंडीशन थी, एक इवन था और एक ऑड था। इवन के लिए क्या था हमारा a की पावर n ही आ जाता, और ऑड के लिए क्या था -a की पावर n आता, और उसमें हमको डिवाइजर को ऐड करना था। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी। ठीक, देखिए 9 सत्ते 63 ये पूरा डिविजिबल हो गया, बचा कितना 4 × 1 की पावर 167, या तो क्या लिख सकता हूँ 4 × 1 बराबर 4 हमारा क्या हो जाएगा रिमाइंडर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई आप लोगों को? जी सर हमें बिल्कुल आपकी बात समझ में आ गई। अगला देखिए कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए क्या 4 है। 4 को मैं 6 से डिवाइड करूँ, किससे 6 से डिवाइड करूँ, रिमाइंडर कितना आएगा आप लोग का सर 4 ही आएगा। कितना आएगा रिमाइंडर 4 आएगा। 4 की पावर 2 बटे 6, 4 चौक 16, 6 दूनी 12, रिमाइंडर कितना आया
4, 4 की पावर 3 बटे 6, 4 चौक 16 चौका 64 बटे 4, 6 दाम में 60, रिमाइंडर कितना है 4। ऐसे ही चाहे मैं 4 की पावर 5 करूं फिर भी 6 से डिवाइड करूं, हमारा 4 ही रिमाइंडर आएगा। 4 की पावर 6 करूं बटे 6 करूं, रिमाइंडर 4 आएगा। या ऐसे करते करते 4 की पावर n कर दूं, 6 से डिवाइड करूं, हमेशा रिमाइंडर 4 ही आएगा, हमेशा रिमाइंडर 4 ही आएगा। मतलब हमारा कॉन्सेप्ट क्या बना, 4 की पावर कितनी भी हो, 4 की पावर कितनी भी हो, यदि उसे मैं 6 से डिवाइड करूं, हमेशा रिमाइंडर को कितना देगा 4 ही देगा। कितना देगा 4 ही देगा। बात समझ में आई आप लोग? जी सर, बिल्कुल बात। एक प्रश्न पूछा गया, क्या क्या पूछा गया है, 4 की पावर 5 की पावर 6 की पावर 7 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई 6, आंसर कितना होगा। 4 की पावर कितनी भी हो, 4 की पावर कितनी भी हो, हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, हमेशा 4 ही आएगा। ये हमारा सीधा सीधा आंसर हो गया। कैसे हुआ, अभी मैंने पीछे आपको इसका कॉन्सेप्ट बताया, ठीक। आप लोग कहोगे जी सर बिल्कुल हमें बात समझ में आया। अगला देखिए, क्या प्रश्न दिया गया है, 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 4 प्लस 10 की पावर 5 प्लस अप टू डॉट 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 प्लस 10 की पावर 25 को किससे डिवाइड किया जाए, 6 से डिवाइड किया जाए। किससे, 6 से डिवाइड किया जाए तो हमारा आंसर कितना होगा। रिमाइंडर हमें निकालना है, रिमाइंडर कितना आएगा। क्या लिख सकता हूं इसे मैं, 6 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 4 की पावर 6 प्लस 4 की पावर 2 प्लस 6 प्लस 4 की पावर 3 प्लस 6 प्लस 4 की पावर 4 प्लस अप टू डॉट 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 प्लस 6 प्लस 4 की पावर 25 लिख सकता हूँ। आप लोग कहोगे जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। यदि मैं इसको 6 से डिवाइड करूँ, ये जो 6 बचा हुआ है, क्या ये जो 6 है, ये जो 6 है, ये जो 6 है, ये क्या हो जाएगा, ये 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अभी मैं पीछे बताया था आपको कि x प्लस a अपॉन x है, पावर n है, तो हमेशा कितना शेषफल बचेगा, 1 पावर n। तो शेषफल कितना बचेगा 4, क्योंकि यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो हमारे पास शेषफल कितना बचेगा। आप लोग कहोगे सर 4 प्लस 4 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 4 प्लस 4 की पावर 5 डॉट 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 प्लस 4 की पावर 25। तो कहोगे जी सर बिल्कुल हमें बात समझ में आ गई, यदि मैं इसे 6 से डिवाइड करूँ। अभी मैंने पीछे एक कॉन्सेप्ट बताया आपको, क्या कि 4 की पावर कितनी भी हो, यदि मैं उसे 6 से डिवाइड करूँ, हमेशा रिमाइंडर 4। 4 की पावर कितनी भी हो, यदि मैं उसे 6 से डिवाइड करूँ, तो आप लोग कहोगे सर 4 ही आएगा। क्या आएगा, 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 अप टू डॉट डॉट प्लस 4, 25 बार। कितना, 25 बार बटे 6। या तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, 25 गुणे 4, मतलब 25 बार 4 है, 25 गुणे 4 बटे 6 लिख सकता हूँ। आप लोग कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। कितना आ जाएगा, 6 चौक 24, 6 चौक 24, एक बचा है, 6 चौक 24, एक बचा रिमाइंडर, और 4 एकम 4, हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 4 हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको मैं जितना भी आज पढ़ाया हूँ उतना आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, यही आपसे निवेदन है। धन्यवाद।